आखिरी दिन पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि संगठन में जिसकी जैसी भागीदारी वैसी हिस्सेदारी होगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने इस महाधिवेशन को राज्य का महाधिवेशन बनाने की कोशिश की है और राज्य की अस्मिता मेरी प्राथमिकता होगी। आज सुप्रमुख सुदेश महतो से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश ने। एक नए संकल्प के साथ आजसू का 3 दिवसीय महाधिवेशन आज समाप्त हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए सुदेश महतो हैं। एक बार फिर से पार्टी ने इन्हें पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष बनाया है। दादा, पहले तो केंद्रीय अध्यक्ष बनने के लिए आपको बधाई। धन्यवाद। दादा, सवाल ये है कि ये 3 दिनों का जो मंथन रहा, चिरुडी के एक छोटे से गांव से साउथ अमेरिका तक के लोग आपके इस महामंथन से, आपके इस पूरे इवेंट से जुड़े, वो पूरा अनुभव कैसा रहा, पहले तो वो बताइए। मैंने कहा कि एक वैचारिक मंच हम लोगों ने इस अधिवेशन के माध्यम से हमने राज्य को परोसा है। ये कोशिश मेरी थी और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने इसमें सफलता पाई है। मैंने देश विदेश के सारे जो अलग अलग विषयों के विद थे उनको यहाँ लाने में सफल हुआ। उनका विचार खुल के आया, इस राज्य के बारे उनकी कल्पनाएं, उनका सपना और वर्तमान अद्यतन स्थिति के बारे चर्चा किए। वहीं मैंने गांव से खुद को जोड़ा और गांव के लोगों ने अपने संवाद से इन विषयों पर अपनी वेदना रखने का काम किया। मेरी ये चुनौती है कि गांव की वेदना को उठाकर इन विषयविदों के साथ मिलकर इस राज्य को और वहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं इन विषयों से आगे निकलकर उनको विश्वास दिलाना एक बड़ी चुनौती को आज सभी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने स्वीकार किया है। आपने कहा कि ये जो सुझाव आए हैं, जो बातें निकल कर आई है, उसका एक विजन डॉक्यूमेंट भी पार्टी बनाएगी। आज तक स्टेट का कोई विजन डॉक्यूमेंट्स बना नहीं है। ये मेरी कोशिश है कि ये ओपन है, जिसने जो कहा वो हूबहू करके हम लोग एक पब्लिक डोमेन में लाने की तैयारी करेंगे। आगे जो भी हो, मैं हूँ, आगे कोई और भी होगा, तो कभी भी इस विषय में सोचेगा तो निश्चित रूप से ये सभी जगह पर ये उपलब्ध रहेगा और इस पर वो अगर खोज के कोई विषय पर किसी आधार को ढूंढने का कोशिश करेगा तो ये आधार उनको मिलेगा। दादा, यहाँ से जब आपके कार्यकर्ता और जब आपके पार्टी के नेता जो सेकंड लाइन लीडरशिप है, वो जब अपने जगह जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे 2024 को लेकर, तो क्या संकल्प के साथ जाएंगे? आपने क्या उनको संकल्प दिया है? देखो, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये चुनावी राजनीति से इतर एक राजनीतिक बड़ी जवाबदेही है। वो जो मैंने कहा कि गांव के अंदर में जो राजनीतिक शून्यता हो गई है, राजनीतिक विश्लेषण की शून्यता आई है, वहां आपको कहीं ना कहीं अपना छाप छोड़ना पड़ेगा, फिर से संवाद स्थापित करना पड़ेगा और वैचारिक रूप से राजनीति को बड़ा करना पड़ेगा। आपने संगठन को लेकर बड़ी बात कही कि जिसकी जैसी हिस्सेदारी होगी, पार्टी के अंदर वैसी भागीदारी होगी। एक आम 25 वर्ष का नौजवान भी पार्टी के शीर्ष जगह पर बैठ सकता है। मैं उदाहरण हूँ कि 25 साल की उम्र में विधायक बना, 26 साल में राज्य और देश का पहला कैबिनेट मिनिस्टर बना। मैं अपना ये देखता हूँ कि एक नौजवान 25 साल का अपनी कल्पनाओं को अपने प्रखंड गांव से सबका विश्वास को जीत के ये स्थापित कर सकता है। इसलिए मेरी ये कोशिश है, केवल दलीय राजनीति में नहीं, सामाजिक रूप कार्यकर्ता के रूप में भी बहुत जरूरत है इस प्रदेश को, ताकि इन विषयों पर हम बहस बड़ा कर सकें और लोगों के जहन में स्थापित कर सकें। केवल वोट का जो 15-17 दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोगों में इस प्रभाव पड़ने वाले या लोगों के जीवन में प्रभाव पड़ने वाले निर्णयों पर लोग जागृत हो। अरे, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आपने कहा कि गठबंधन होगा लेकिन झारखंड अस्मिता को दरकिनार करके नहीं होगा। ये एक बड़ा मैसेज आपने देने की कोशिश की है। कभी कभी कुछ लोग इस चीज को दर्शाने की कोशिश करते हैं और मैंने कहा कि हमारा पहला जो जिस अस्मिता की बात कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट लाइफ से लेकर आज तक हम लोग उसी के आसपास रहे हैं और इस विधान से हम लोग पले बड़े हैं और राजनीतिक दायित्व को भली भांति समझते हैं, राज्य की जरूरतों को भली भांति समझते हैं। तो ये कोई फिर नया संदेश देने की कोशिश ना करे। इसीलिए रेडीमेड लोगों से बचने के लिए, रेडीमेड व्यवस्था से बचने के लिए मैंने अपने कार्यकर्ताओं को आगाह किया और मैंने कहा है कि अपनी उसूल प्राथमिकता है, ये राज्य मेरे लिए पहले जरूरी है और राज्य की अस्मिता मेरी प्राथमिकता होगी। फिर हम लोग साथ मिलकर राज्य के विकास और देश के विकास में हम साथ मिलकर चलेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन कैश के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।